नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 खबर 10 शहर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात मंडला की। गुस्साई भीड़ ने यहां पर ट्रक फूंक दिया है। ट्रक की टक्कर से महिला की मौत हो गई थी। अंजनिया चौकी के सामने ट्रक पर पथराव हुआ। मान चौराहे पर ट्रक ने टक्कर मारी थी। सड़क पर बैठे हैं ग्रामीण। दिखाते तस्वीरें आपको। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें नजर आई हैं। ये देखिए तस्वीरें। भीड़ गुस्सा गई, ट्रक को फूंक दिया, यहां पर जला दिया ट्रक को। ट्रक की टक्कर से महिला की मौत हुई थी और उसी वजह से गुस्सा गए वहां के लोग, ग्रामीण, और चक्का जाम कर दिया। सड़कों की दोनों तरफ लंबी लंबी कतार गाड़ियों की देखी गई। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। मामला शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है और मानने को परिजन, ग्रामीण तैयार नहीं है। मंडला का जिक्र हम कर रहे हैं, जहां पर ग्रामीण जो हैं सड़क पर बैठ गए हैं और विरोध करते हुए यहां पर नजर आए। साथ ही साथ कई सारी मांगे भी हैं उनकी। ये देखिए, ट्रक में आग लगा दी गई देर शाम और उसके बाद पूरी तरह से ट्रक जलकर खाक हो गया। आग का गोला ये ट्रक बन गया। अब चक्का जाम भी इनके द्वारा। बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां पर पहुंचे हैं, इकट्ठा हुए हैं। जाम लग चुका है और रोड के दोनों पार लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की, जाम लग चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, ये मंडला की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ग्रामीणों का हंगामा भी देख रहे हैं। मामला क्या था, स्थिति क्या है, बताइए। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अभी तो हालत सामान्य हो गई है, लेकिन इससे पहले की जो घटना है, एक ट्रक के द्वारा अनियंत्रित हो गया, जिसके बाद एक महिला की इसमें मौके पे मौत हो गई। उसके बाद गुस्साए ग्रामीण जिन्होंने जो अंजनिया चौकी है उसके सामने ही ट्रक का पहले पथराव किया, उसके बाद ट्रक को आग के हवाले कर दिया और इसके बाद गुस्साए जो ग्रामीण थे उन्होंने नेशनल हाईवे 30 को जाम कर दिया। काफी देर तक पुलिस और प्रशासन की टीम समझाइश देती रही, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने कुछ मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी करते रहे, हंगामा करते रहे नेशनल हाईवे 30 पर, लेकिन काफी देर बाद प्रशासन के समझाइश के बाद ग्रामीण माने हैं और अभी स्थिति सामान्य हो गई है। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा। दतिया में शराब पीने के बाद दोस्तों में विवाद हुआ। बताते नशे में दोस्त ने दोस्त पर फायर कर दिया। गर्दन में गोली लगी है। आपको बता दें, घायल है बुरी तरह से और आरोपी फरार है। घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में अभी जुटी हुई है। तो नशे में विवाद, शराब पीने के बाद दोस्तों में विवाद हुआ और विवाद देखते ही देखते बढ़ता चला गया और दोस्त पर, नशे में दोस्त ने दोस्त पर फायर कर दिया। गर्दन में गोली लगी, घायल है बुरी तरह से, अस्पताल में इलाज जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, विवाद और आखिर अभी हालत कैसी है युवक की और आखिर किस बात को लेकर विवाद, बताइए। देखिए ऋतु, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये दोनों दोस्त थे और अक्सर रात को बैठ करके शराब पीते थे बैठ के। अब इनका ये विवाद का कोई ठोस कारण अभी तक सामने नहीं आया है। नशे के बीच दोनों के भी विवाद हुआ और जो कन्हैया कुशवाहा था उसने इसके ऊपर कट्टे से फायर खोल दिया, जिससे इसकी गर्दन में गोली लगी है। तो इसकी हालत काफी अभी गंभीर है। हाँ। तो कह सकते हैं कि अभी खतरे के अंदर इसकी हालत है। ठीक। और अभी इसका इलाज चल रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक। कवर्धा से बड़ी खबर है। पंडरिया एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एसडीएम पर बदसलूकी के आरोप भी लगाए। मौके पर भारी सुरक्षा में बल तैनात करना पड़ा। तो पंडरिया एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें, यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दरअसल ये पंडरिया एसडीएम का ऑफिस है जिसके बाहर ये प्रदर्शन करते रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ एसडीएम पर बदसलूकी का आरोप भी ये लोग लगा रहे हैं। मौके पर अब भारी सुरक्षा बल जो है तैनात कर दिया गया है कि किसी भी तरह से स्थिति बिगड़े ना, हाथापाई या लड़ाई झगड़े की यहाँ पर स्थिति ना बने। इसीलिए स्थिति को संभालने के लिए, वहां पर कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एसडीएम पर आरोप लग रहे हैं बदसलूकी के, बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह की बदसलूकी, कब की और क्या है अभी अपडेट? बिल्कुल, जिस तरह से ये
भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो अपनी मांगों को लेकर एसडीएम पंडरिया के पास पहुंचे हुए थे। सड़क सहित अन्य समस्याएं थे जिसको लेकर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर उनके बीच तू मैं होने लगी और विवाद इतना बढ़ा कि एसडीएम के द्वारा जो है भाजपा के जो युवा नेता है उसके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ता बाहर निकले और बाहर में ही नारेबाजी करते हुए हो हंगामा शुरू कर दिया। और देखते ही देखते बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुआ पहुंचे। पूरे एसडीएम कार्यालय परिसर में कार्यकर्ताओं की पूरी भीड़ जुट गई। हालांकि पुलिस प्रशासन भी सजगता दिखाते हुए मौके पर पहुंचे, उनको शांत कराने का प्रयास किया। अभी भी कार्यकर्ता जो है कार्यालय परिसर में बैठे हुए हैं और एसडीएम से माफी मांगने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। और यही बात सामने आई है अभी तक कि कुछ मांगों को लेकर उनके बीच जो है विवाद की स्थिति बनी थी, जो इतना बड़ा हंगामे का रूप लिया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। छतरपुर का जिक्र करते हैं। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर है। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। डिवाइडर और पेड़ से 4 पहिया वाहन टकरा गया और यह बड़ा हादसा हो गया। बता दें खजुराहो एयरपोर्ट के पास यह हादसा होना बताया जा रहा है। खजुराहो थाना पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो 3 लोगों की मौत इस दर्दनाक हादसे में। फिलहाल पूरे ही मामले की जांच पड़ताल अभी चल रही है। 2 की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, उनका इलाज जारी। टीकमगढ़ में बीच सड़क पर मारपीट हुई, एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की गई। यहां पर मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। देहात थाना क्षेत्र के धजरई तिराहे की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक दूसरे के साथ जमकर 2 पक्ष मारपीट करते हुए नजर आए हैं। अब वीडियो सामने आया है, देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई कैसी होती है। पर बात यह भी है कि आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ जो एक दूसरे को मारने पर यहां पर लोग उतारू हो गए और यह विवाद बढ़ता चला गया। गुना का जिक्र करते हैं। पारदी महिलाओं का कलेक्ट्रेट में हंगामा देखने को मिला। पुलिस कस्टडी में मौत मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। महिलाओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। महिलाओं को घसीटते हुए बाहर निकाला। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच चुका है। महिला फोर्स के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। ग्वालियर में 15 साल की नाबालिग के साथ एक महिला और उसके 3 साथियों ने बेरहमी से मारपीट की। नाबालिग का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने साथ हुई छेड़खानी का विरोध किया था। बस यही बात महिला और उसके साथियों को नागवार गुजरी। पीड़ित बच्ची 7वीं कक्षा की छात्रा है। परिवार का आरोप है कि बच्ची के साथ बेरहमी और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। दर्द से करहाती हुई मासूम पैर पर प्लास्टर बांधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने पुलिस से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई। के कपड़े ये देखो आप, ये है सबूत के तौर पे मेरे पास। ये उसके कपड़े हैं, उसको जब पकड़ा था ना तो ये देखो, ये फाड़े नहीं है। स्कूल की ड्रेस है? हाँ, ये ड्रेस है। पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी है बच्ची? पढ़ाई के स्कूल से ही तो आ रही थी वो। ये देखो आप, ये देखो। ये FIR हुआ है, मेडिकल इसकी रिपोर्ट हुई है और इसमें जैसे मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसमें और कार्रवाई उसमें की जाएगी। अभी तक आरोप है कि आरोपियों को पकड़ा नहीं गया, वो दबंग प्रवृत्ति के हैं और चूंकि महिलाएं थी वो बेरहमी से मारा है। उसका मेरे थाना प्रभारी को उससे बात करी है और उससे निर्देश भी दिया है कि इसमें तुरंत इसमें कार्रवाई करें। जशपुर में पुलिस ने साइबर फ्रॉड को लेकर इस मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया। झारखंड के जामताड़ा से इनकी गिरफ्तारी हुई। आरोपी ने छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा में हजारों से अधिक साइबर फ्रॉड कर करोड़ों रुपए ठगी किए थे। इनके खिलाफ साइबर फ्रॉड के 25 जिले में कुल 321 शिकायत छत्तीसगढ़ के अलग अलग थाने में दर्ज है। साइबर ठगी किया था और स्पीड पोस्ट से सामान मंगाने के नाम पर उनका नंबर लेकर कहीं से और एक लिंक भेजा और उस लिंक को जैसे उसने ओपन किया उसके साथ 49,000 रुपये की ठगी हो गई थी। और इनके खिलाफ में 419, 420, 467, 68, 471
और IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में इनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया था। हम लोगों ने केस की समीक्षा के दौरान जब इस केस को देखा तो जामताड़ा में हमारी टीम गई, वहाँ से प्रोडक्शन वारंट पे इन चारों आरोपियों को पकड़ के लाया गया। और जब हमने पुलिस हेडक्वार्टर के हमारे जो साइबर सेल है वहाँ से पता किया तो पूरे प्रदेश में इनके खिलाफ 321 शिकायतें हैं, जिसमें कई में FIR दर्ज है और इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बलौदाबाजार में हुई हिंसा में गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में भीम रेजिमेंट का प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी भी शामिल है। इनमें से 2 आरोपी कल ही कोर्ट में सरेंडर कर चुके थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो वहीं इस मामले में अब तक 168 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रायपुर गोलीकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर ला सकती है पुलिस। जी हां, अमन साहू पर 90 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जेल में बंद है गैंगस्टर अमन साहू। गैंगस्टर मयंक सिंह के साथ भी ये काम कर चुका है। रायपुर गोलीकांड का सच उगल सकता है अमन साहू। अमन साहू को जल्द रायपुर लाने की तैयारी है। खस्ताहाल सड़कों और विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने बैतूल के चिचोली में अनूठा प्रदर्शन किया। यहां नगर परिषद के कांग्रेसी पार्षद और कांग्रेस महामंत्री सड़कों पर हुए गड्ढों में बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। कांग्रेस ने नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिनमें बताया गया कि 2 साल पहले चिचोली नगर परिषद ने शहर में सड़क और विकास कार्यों के लिए करोड़ों के टेंडर जारी किए थे। नगर परिषद अध्यक्ष और उनके परिवार के लोग परिषद में हैं, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने ही सारे टेंडर के लिए और निर्माण कार्यों में जमकर धांधली की, जिसका नतीजा पूरा शहर भुगत रहा है। में से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये केंद्रीय निधि से लगभग 2 करोड़ रुपए की सड़क स्वीकृत हुई थी, जिसमें डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज सिस्टम बनना था। लेकिन पिछले लगातार हम लोग, इसके पहले मैं परिषद में था तब भी हमारे द्वारा लगातार ये मांग की गई, और इसके बाद मेरी पत्नी अभी वर्तमान में पार्षद और नेता प्रतिपक्ष है, उनके द्वारा भी लगातार ये परिषद में मांग की जा रही है कि जो जयस्तंभ चौक से वीर दुर्गादास चौक तक के जो सड़क बनी हुई है, ये 2 बार बनने के बाद भी इसकी किस तरह की घटिया क्वालिटी की यहाँ पर सड़क का निर्माण किया गया, आप स्वयं देख रहे हो। कांग्रेस के जिला महामंत्री और अन्य पार्षदगण और कुछ ग्रामीण जनों ने जो सड़क में गड्ढे को लेकर ज्ञापन दिया है, उन्होंने उस पर बैठकर भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया और उन्होंने जानकारी दी कि ये लंबे समय से है। तो मैंने CMO को इस चीज से अवगत करा दिया है और इंजीनियर्स को बोल दिया है चेक करके जैसे ही पानी रुकेगा अभी तो उसके पैच वर्क हम करा के उसको समान कर देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के मोबाइल हैकिंग मामले में जांच अब शुरू हो गई है। बता दें कि आपको ADG जयदीप प्रसाद ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के मोबाइल हैक होने के संबंध में लिखित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। पटवारी ने बताया कि एप्पल कंपनी से उन्हें ईमेल प्राप्त हुआ है कि उनके मोबाइल पर टारगेटेड सॉफ्टवेयर अटैक किया गया है। पुलिस ने शिकायत पर साइबर सेल थाने में जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, फोन टैपिंग के आरोप जीतू पटवारी लगवा रहे थे, अब इसकी जांच पड़ताल भी शुरू हो गई है। हाँ जी ऋतु, देखिए बिल्कुल जिस तरह कांग्रेस ने आरोप लगाया और प्रदेश अध्यक्ष ने उस मेल को भी जो एप्पल कंपनी ने उन्हें भेजा था कि टारगेटेड स्पाईवेयर अटैक हुआ है, और उसके बाद से ही आज पूरे मामले ने तूल पकड़ा है और आज इसके बाद साइबर सेल ने इसकी जांच शुरू कर दी और ADG इंटेलिजेंस जो है जयदीप प्रसाद, उन्होंने निर्देश दिए कि इस पूरे मामले की जांच करके और किस तरह से ये अटैक हुआ है और आखिर ये क्या है, क्योंकि फोन टेपिंग को लेकर बीजेपी आज सुबह से ही या सरकार भी अपनी तरफ से नकार रही है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति नहीं है कि फोन टेपिंग की जाए, या तो निश्चित ही अगर अटैक हुआ साइबर अटैक तो उसके कारणों की पड़ताल के लिए साइबर सेल ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी। और ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में इस पूरे मामले में कि अगर ये कोई हैकर्स हैं या पाकिस्तान के या जो भी बाहर के हैकर्स हैं तो वो सामने आएगा कि किस तरह से अटैक हुआ है। और मोबाइल की अगर रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है फोन टेपिंग की, तो वो सही है गलत है, तो 1-2 दिन में साइबर सेल अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तो सरकार अपनी तरफ से इस पूरे मामले में जो भी सच्चाई है वो सामने लाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए।
ग्वालियर में ज्वेलरी शॉप से गहने और कैश भरे बैग को लेकर चोर फरार हो गए। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई। व्यापारी बाइक की चाबी खोज रहा था। गहने और कैश से भरा बैग उसने काउंटर पर रखा था। इसी बीच दुकान पर एक युवक पहुंचा और किसी को आसपास ना देख बैग को लेकर फरार हो गया। पिंटो पार्क के अमन ज्वेलर्स में चोरी की यह घटना हुई। बैग में 25 ग्राम सोना, चांदी और 1 लाख कैश था। पूरे मामले की गोलाबंदर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र में एक बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद शव को निर्माणाधीन मकान में फेंक दिया गया। वारदात की जानकारी के बाद परिजनों में हंगामा मचा तो सूचना पर पुलिस पहुंची। शव को अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। आज हम थाना पनवार क्षेत्र नष्टी गंवा जो ग्राम है वहाँ पे कल सूचना देर रात में आई थी कि एक बालक उसकी बॉडी उसके घर के बगल एक निर्माणाधीन क्षेत्र है वहाँ पर उसकी बॉडी जस्ट पास में मिली है और जो प्रथम दृष्टया सब सारे उनको देखते हुए पर प्रतीत हुआ है कि एक हत्या जैसा वो अपराध कारित किया गया है। सीधी में बुजुर्ग पर टाइगर ने हमला कर दिया। बाघिन ने बनाया बुजुर्ग को अपना शिकार। बता दें, सूचना पर वन विभाग पहुंचा, वन अमला पहुंचा। पुलिस विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने नाराजगी जताई है। बाघिन को इलाके से दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। मोहन रेंज के बूढ़ी खो गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बुजुर्ग पर टाइगर ने हमला कर दिया और यह दर्दनाक हादसा हुआ। अपना शिकार बाघिन ने बुजुर्ग को बनाया। फिलहाल वन अमला पहुंचा है और नाराजगी भी जाहिर की है। विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने नाराजगी जाहिर की। बाघिन का मूवमेंट लगातार इलाके में हो रहा था और इसको लेकर के अब जो है एक्शन वन विभाग ले सकता है और साथ ही साथ लोगों से भी अपील की गई है कि सावधान रहें। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, बाघिन ने बुजुर्ग पर हमला किया है, अब वन अमला भी पहुंचा है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल रितु, जिस तरीके से जो कुसमी से मझगवा का एक जो गांव है उस गांव में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ते है। उस रास्ते में ही मोहन रेंज जो है, ये नया रेंज संजय टाइगर रिजर्व की ओर से डेवलप किया गया है, जहां बाघ बाघिन रह रहे हैं। हालांकि बाघिन ने जिस तरीके से बुजुर्ग युवक को जो शिकार बनाया है उससे पूरी तरीके से बुजुर्ग की जो बॉडी है उसको क्षत विक्षत कर दिया है। और साथ ही जो इस पूरे मामले में जो सक्रिय जो टीम थी, जो उस ट्रैकिंग टीम थी जो बाघों को ट्रैकिंग कर रही थी, वो कहीं न कहीं लापरवाही बरती है। यही कारण है कि बाघों की सही मुआयने पर ट्रैकिंग नहीं हो पाई और बुजुर्ग जो है उस रास्ते से निकल पड़ा। हालांकि ये गांव के लोग बताते हैं कि गांव वालों को पहले इतला की गई थी कि इस क्षेत्र में बाघ का जो है तो मिल रहा है, पदमार्क मिल रहा है, ऐसे में सचेत रहे। लेकिन बुजुर्ग जो था वो बुजुर्ग को पता नहीं था, चूंकि वहाँ अगर जो जिस रास्ते से बुजुर्ग जा रहा था वहाँ जो अगर ट्रैकिंग टीम रहती हो और टीम मौजूद नहीं थी। यही कारण है कि बुजुर्ग उस तरह रास्ते से निकल गया और वहाँ जो मौजूद बाघिन थी उसने उसका शिकार बना लिया। हालांकि इस घटना के बाद जो क्षेत्रीय विधायक है उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है, बल्कि बाघिन को यहाँ से हटाने की भी कवायद कराने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। साथ ही जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी निर्देश दिए हैं कि अगर उस गांव से या उस इलाके से जो भी लोग यहाँ कोई काम से आ रहे हैं उनका काम पहले प्राथमिकता के साथ किया जाए, जिसके बाद जो है तो अन्य काम किया जाए, क्योंकि उस गांव में जाने के लिए एक ही रास्ते हैं और उस रास्ते से आना जाना ग्रामीण जनों के लिए खतरे से खाली नहीं है। रितु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे कि कितना गंभीर यहाँ पर ये मामला सामने आया है। बुजुर्ग को शिकार जो है बाघिन ने बनाया और कहीं ना कहीं इस इलाके में सनसनी भी है। अब ये शिकार बनाया है, बुजुर्ग की मौत हो गई। साथ ही साथ वन अमला भी मौके पर पहुंचा है और लोगों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। सूचना पर वन अमला पहुंचा, साथ ही साथ विधायक भी पहुंचे, उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की। अब देखना होगा कि जो मूवमेंट लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम देखते हैं जंगली जानवरों का, उस पर आखिर काबू कैसे पाया जा सकता है, कैसे उससे पार पाया जाएगा। इसलिए घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और इस संबंध में मैंने पुनः कहा है रिजर्व फॉरेस्ट के आला अधिकारियों को कि उसकी ट्रैकिंग दल बनाएं, क्योंकि अब वो आदमखोर हो चुका है, दोबारा घटना न करे, इसके लिए समुचित व्यवस्था करें या इनको पकड़वा करके जहाँ पर कहीं बाड़ा पर इनको रखा जाए। अभी मैं तत्काल इसी संबंध में अभी बैंक वालों से भी मैं गया था, उनको बोला कि जो रूंदा भदौरा और मझगांव के जो हितग्राही आते हैं जो पैसा लेने, उनको प्राथमिकता के आधार पर पहले पैसा दे दें, विलम्ब ना करें क्योंकि
जिससे वो समय से घर पहुंच सके। ये किसी व्यक्ति को वहाँ की टाइगर घूमे थे, उसने मार के और खा लिया है। कुछ अवशेष बचे हुए हैं, का हिस्सा बचा हुआ है। तो मौके पर फॉरेस्ट अमला के साथ में जाकर देखा गया, तस्दीक की गई और वहाँ के फुट मार्क भी देखे गए। तो फॉरेस्ट वालों ने बताया कि ये जो है टाइगर के फुट मार्क दिख रहे हैं। और इसी के साथ ही 10 शहर 10 खबर में आज के लिए इतना ही।